तो हेलो गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई हैव अ ड्रैगन इन माय बॉडी का 5th एपिसोड। तो आपने पुराना एपिसोड नहीं तो देखा है तो देख लेना। तो पिछले एपिसोड में हुआ था, मोनैन एक ओल्ड वुमेन को एक्यूपंक्चर टेक्निक से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में मोनैन मन में सोचता है मुझे कुछ और डिफरेंट कोशिश करना होगा इस वक्त। फिर मोनैन कहता है क्या तुम मेरे लिए सिल्वर नीडल ला सकते हो? तो ओल्ड मैन कहता है डॉक्टर, सिल्वर नीडल कहाँ है? यंग बॉय है ना, वो पूछ रहा है क्या आप ला सकते हैं? तो डॉक्टर सिल्वर नीडल देते हुए मन में सोचता है मेरे पास नीडल है 8 बॉक्स में, ये ले सकता है, लेकिन ये मरी हुई है ऐसे भी। तो मोनैन उससे सिल्वर नीडल लेते हुए इसके ओल्ड वुमेन के माथे पे कुछ करता है। तो फिर है ना, वो ओल्ड मैन कहता है ये टाई गोड मेडिकल टेक्निक है। तो वो डॉक्टर कहता है किड, तुम्हारे साथ गलत क्या है? ये जिंदा कैसे हो सकती है? मैं समझता हूँ कि तुम कोशिश कर रहे हो उसका इलाज करना, लेकिन वो मरी हुई है। तो पब्लिक में से कहता है कोई लोग कि ये किड कौन है और क्या ये हाई स्कूल स्टूडेंट है? फिर दूसरा कोई कहता है क्या गड़बड़ है इसके साथ? फिर मोनैन मन में सोचता है ये फाइनली अब वापस से सांसें ले पा रही है। फिर सोचता है मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी ये गॉड टाई मेडिकल टेक्निक में यूज कर लिया है, मुझे जल्द से फिर से इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा एशियन टेक्निक को। फिर वो ओल्ड वुमेन के मुंह से खून निकल जाता है और सब उन्हें देख के है ना चौंक जाते हैं और कहते हैं उन लोग क्या ये अभी भी जिंदा है? फिर डॉक्टर भी हैरान होते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, ये जिंदा कैसे है? फिर उसके साथ जो नर्स थी वो कहती है ये क्या चल रहा है, क्या उसने नीडल टेक्निक को रिवाइव करने के लिए उसे यूज किया? फिर मोनैन कहता है क्या ये बड़ी गड़बड़ है? ओल्ड मैन, मैंने कहा था ये अभी मरी नहीं है। फिर ओल्ड मैन है ना थैंक्स गॉड कहता है और तुम अभी भी जिंदा हो ये कहता है। तो फिर ओल्ड वुमेन हंसते हुए कहती है मैं लकी थी जो मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर ओल्ड मैन मोनैन को शुक्रिया कहता है कि है ना मेरी वाइफ को बचाने के लिए। तो मोनैन कहता है ये मेरा प्लेजर है। फिर ओल्ड मैन कहता है यंग बॉय, मेरी वाइफ का जो खून है तुम्हारे कपड़े पे चला गया है। तो मोनैन कहता है इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। फिर जो मोनैन के साथ जो लड़की थी वो कहती है मोनैन तुमने ये कब सीखा और तुम एक्यूपंक्चर को कैसे इस्तेमाल किए? फिर मोनैन कहता है अगर तुम्हें एक्यूपंक्चर को मतलब सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने क्लॉथ को क्लीन करने दो। तो मोनैन के साथ जो लड़की थी वो कहती है ठीक है फिर चलो फिर हम साथ में चलते हैं। फिर वो आदमी आके कहता है कि अगर आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना है तो आप क्या यहाँ से जा सकते हैं, ये दयान फैमिली का बिजनेस है। तो मोनैन कहता है ठीक है फिर चलो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। फिर मोनैन के साथ जो लड़की थी वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम चेंज हो गए हो। तो मोनैन थोड़ा हंसते हुए कहता है नहीं तुम ज्यादा ही सोचने लगी हो अब। तो वो दोनों उस होटल से निकल जाते हैं। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। तो वहां पे जो काम करने वाला होता है वो कहता है शाओ ये आप यहाँ आ गए। तो वहां पे कोई पब्लिक रहता है, वो कह उसमें से कोई कहता है पहला वाला कि शाह ये पूरे सिटी में एक ही है जो इसे चलाता है और उनके पीछे दो लोग कौन है? फिर उसमें से दूसरा बंदा कहता है क्या तुम उसे नहीं जानते, वो शैन ये और शाओ में है, वो यन फैमिली से है। जो आदमी आया था पहले वो शाओ ये, वो कहता है कि वो कहाँ है। तो वो जो काम करने वाला था वो घबराते हुए कहता है क्या कौन कहाँ है और कौन? तो शाह ये थप्पड़ मारते हुए कहता है मैं दयान फैमिली के सेकंड ओल्ड मास्टर की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे ओनर ने पहले नहीं बताया था उसके बारे में? क्या तुम्हारे मास्टर ठीक तो है और वो पैकेज कहाँ है? तो वही जो काम करने वाला था जिसे थप्पड़ पड़ा था वो कहता है कि सब ठीक है और वो थोड़ा ओल्ड हो गए, मतलब बूढ़े हो गए और बॉक्स यही है। वो शाह ये कहता है यंग मास्टर और लिटिल सिस्टर सब कुछ वहां पे है। फिर हमें मोनैन और उस लड़की को दिखाया जाता है और मोनैन कहता है मैं तुम्हें अगली बार देखूंगा और शुक्रिया तुम्हारा सब कुछ के लिए। तो वो लड़की कहती है कोई दिक्कत नहीं है और तुम्हें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, मुझे उम्मीद है कि तुम हार्ड वर्क करोगे पढ़ाई में। तो मोनैन थोड़ा हंसते हुए कहते हैं हाँ मैं करूंगा। फिर वो लड़की कहती ठीक है अगली बार मिलेंगे। तो मोनैन मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने रिलेटिव से 300 साल पहले अब बात कर पाऊंगा। फिर वो कॉल करते हुए कहता है मैंने बहुत वक्त से तुम्हें नहीं देखा है और तुम्हारी हेल्थ कैसा है? तो मोनैन कहता है नैम क्या तुमने लास्ट नाइट मुझे कॉल किया था? फिर मोनैन सोचता है मन में कि लास्ट नाइट तुम्हारे खातिर। तो जिसे कॉल किया था वो कहता है क्या हुआ, क्या चल रहा है और मुझे बताओ। फिर मोनैन कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो गर्ल्स कैसी हैं। फिर हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और वो कॉल पे बात कर रहा था और बोलता है हम लोग सब अच्छा कर रहे हैं, तुम पिछले कुछ दिन पहले घर से चले गए थे और अब तुम अपने फैमिली के बारे में पूछ रहे हो। और कहता है मेरे दिमाग में बहुत चीजें आ रही हैं। फिर मोनैन कहता है अभी बहुत लेट हो चुका है, मैं वापस आऊंगा अगली बार। फिर मोनैन मन में सोचता है किसी लड़की के बारे में सोच के कि लास्ट टाइम अपने फैमिली के साथ मो युआन इन के साथ रह भी नहीं पाया, मुझे उम्मीद है इस बार जस्टिस मिलेगा। फिर मोनैन मन में सोचता है
मेरे पास अब वक्त नहीं है और मुझे जरूर नहीं, मुझे पहले अब कोई भी खाली बातें नहीं करना है। इस सिटी में बहुत सारे नॉइजेस हैं, मतलब बहुत सारे शोर हैं। यहाँ से चलते हैं सुबर्स में। अब ये सुबर्स क्या है मुझे भी नहीं पता यार। और वो टैक्सी को रोकता है। वो टैक्सी से फिर नीचे उतरते हुए मन में सोचता है, पानी ही हर चीज का सोर्स है और ये रिवर है जो कि अभी भी इसमें एनर्जी होगा कुछ। भले ही दूरी लंबी हो, इस स्थान पर एक छोटा मून और एक सन होना चाहिए। मैं कल्टीवेट करने के लिए इसकी ऊर्जा उधार लूंगा। और सोचता है शियांडी डाओ, जो कि पहला पर्सन है होली स्पिरिट और लॉ को स्थापित करने वाला, मतलब रखने वाला, जो कि उसकी आंखें पूरी एनर्जी से भरी थी। वो बहुत बड़ी मुश्किल डील थी। मुझे उसी से रिलेटेड एडिटिक वर्क करना पड़ेगा जो कि कोड स्टैब्लिश कर सकूं मैं। और वो कुछ अपने बॉडी में एनर्जी से टाइप निकालता है और फिर कहता है, ये मेरे शरीर में क्यों है, द 6 डाओ बुक। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है यार। वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। कमेंट कर दो सपोर्ट में। अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर बहुत ये लगता है यार, थोड़ा सपोर्ट करो यार। अब मैं क्या बोल सकता हूँ। चलो फिर बाय बाय।